तो गाइस स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसे आपको पता है हम लोग इतने दिन से पहल कर रहे थे कि ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल और एमपीएल जैसे साइट बंद होने चाहिए। तो सरकार ने एक नया बिल 2025 में लेके आया है जिसमें आपको एमपीएल से लेके ड्रीम 11 माई 11 सर्कल सारा फैंटेसी ऐप आपको बैन करने को दिख रहा है। राज्यसभा में ये पास हो गया है और लोकसभा में दोनों में ये बिल पास हो गया है। अब क्या करेगा ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल वाले, क्योंकि सरकार सीधे तौर पे कह रही है जो इस ऐप को खेलेगा या फिर इसमें आपने पैसा रियल मनी जिसमें लगता है, अगर आप रियल मनी लगा के पैसे जीत रहे हो तो वो सारे ऐप बंद होंगे हमारे इंडिया में। क्योंकि इससे लोग बहुत लॉस हो रहा था और हमारे युवा पे ऐसा इफेक्ट पड़ रहा था, वो सुसाइड तक नौबत कर रहे थे, मानसिक संतुलन उनका खराब हो रहा था। डब्ल्यूएचओ का कहना था कि एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है गेमिंग गेमिंग जो हमारे इंडिया में चल रहा है। ऐसा है कि यहाँ पे दो कैटेगरी में बांटा गया है, सरकार के तरफ से जो बिल आया है उसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है स्पोर्ट्स को। पहला है एक ई स्पोर्ट्स। अगर आप ये ई स्पोर्ट्स खेलते हो जैसे पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो इस पे आपको कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि ये लीगल माना जाता है। और सरकार के तहत एक अथॉरिटी बनाया जाएगा जिसमें ई स्पोर्ट्स में लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, उनके लिए अथॉरिटी बनाया जाएगा, एक एक कानून बनाया जाएगा। लेकिन वही आप रियल मनी गेम खेल रहे हो जैसे कि आपको पता है यूपी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, तो आपको इस पे कड़ी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं रियल मनी गेम ऐप क्या है जो सरकार ने आज तक अभी तक बैन कर दिया है पूरा। क्योंकि ये पहल 2022 से चला जा रहा था, क्योंकि तेलंगाना में ऐसा बहुत सा केस आया था जिसमें लोग सुसाइड कर लिया था। तो इसके मद्दे तहत चलते ये देखा जा रहा है कि अगर इंडिया में ऐसा बिल पास हो गया तो क्या करेगा ड्रीम 11 वाले सब। क्योंकि सीधे तौर पे ये 3.8 बिलियन का मार्केट था और ये 10% से 20% से आगे बढ़ रहा था। तो आप समझ सकते हो सीधे तौर पे सरकार को 30,000 करोड़ का टैक्स जाता था। तो वो टैक्स अब क्या होगा, अब ड्रीम 11 वाले का क्या स्टेप आगे होगा, क्योंकि वो तो हाई कोर्ट में जाके अपना दाखिल कर रहे हैं कि हमें कोई सूचना नहीं दिया गया। सीधे तौर पे 2 लाख एम्प्लॉय पे इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि इसमें आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे-अच्छे काम करने वाले थे। तो 2 लाख जो एम्प्लॉय हैं वो सीधे तौर पे हटने वाले हैं क्योंकि उनको रातों रात पता चलेगा कि ये मतलब रियल मनी ऐप बंद हो गया है। तो रियल मनी में आप ये करते थे कि जिसमें आप पैसा लगाते थे, जैसे ड्रीम 11 हो गया, माई 11 हो गया, जितना फैंटेसी ऐप है, जूपी लूडो है, पोकर है, तो ये सब बैन होने वाला है क्योंकि इसमें आप रियल मनी लगाते थे, पैसा लगाते थे और पैसा के बदले आपको कुछ जीतते थे तो आपको पैसा मिलता था। सरकार पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है इस पे ताकि हमारे आगे वाले आने वाले यूथ को इस पे बुरा प्रभाव न पड़े। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये 2008 में जो ये बूम हुआ था ये गेमिंग सेक्टर, इसमें कौन-कौन सा सेक्टर आता था जो गुम हुआ है और अभी जाके ये 12 साल के बाद ऐसा बैन हुआ है। तो गाइज देखते हैं कि मतलब इसका पृष्ठभूमि क्या है, ये कब से चल रहा है और इसमें नया बिल क्या आया है। तो सबसे पहले कि आपको हम बता दें कि जो 3.8 बिलियन का मार्केट हो चुका था इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री का, तो इसलिए यहाँ पे और जितना अपना शेयर मार्केट का अगर डीमैट अकाउंट किया जाए तो ड्रीम 11 मात्र अकेला खुद 25 करोड़ उसका यूजर्स है। और अपना जो डीमैट अकाउंट है जैसे जेरोधा ग्रो बस 20 से 22 करोड़ का है। तो लोग गेमिंग ज़्यादा खेल रहे हैं और शेयर मार्केट में पैसा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला रीज़न ये हो गया क्योंकि वहाँ पे आपको शेयर मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ से मात्र 20 से 22 करोड़ ही यूजर्स मिलेंगे। और वही गेमिंग में जाओगे तो आपको कम से कम एक ड्रीम 11 खुद 22 से 25 करोड़ आदमी लेके बैठा पड़ा है। और सारे फैंटेसी ऐप को मिला दिया जाए जैसे एमपीएल हो गया, यूपी हो गया, तो 60 करोड़ लोग मतलब अपना देश का आधा जनसंख्या गेमिंग ऐप खेलते हैं। तो क्या इफेक्ट करने पड़ने वाला है अगर गेमिंग ऐप बंद हो जाता है तो चलिए आइए जानते हैं कि बिल में आखिर क्या है। तो अब बात करते हैं बिल में आखिर क्या है। तो सरल भाषा में कहें तो सरकार साफ कर दिया है कि भारत में कोई भी गेम जिसमें पैसे लगाकर हारने या
जीतने की संभावना हो वो पूरी तरह बैन हो जाएगा। और इसके बाद चाहे वो स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड हो, जैसे कि आप जानते हो कि माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 लोग क्या करते हैं कि ये फैंटेसी ऐप जो है स्किल बेस्ड है, तो हम लोग स्किल पे लगा के पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी इनका पैंतरा नहीं चल रहा है, वो भी उसको बैन कर दिया जा रहा है। जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर, फैंटेसी, तीन पत्ती सब गेम पर जो पैसा चलते हैं, अब भारत में चलना अपराध हो गया है और इसके लिए आपको सजा मिलेगा 1 करोड़ का। आपको पैसा देना होगा या आपको जेल जाना होगा 2 साल के लिए, या कुछ केस में दोनों हो सकता है। आपको 1 करोड़ भी लगेगा या और 2 साल का सजा भी लगेगा, अगर आप उसको प्रमोशन करते हो या फिर आप उसे रेगुलेट करते हो। जो प्रमोशन करते हैं, आजकल इंस्टाग्राम पे ऐसा बहुत चल गया है, तो उस पे भी शिकंजा सरकार कसने जा रही है। अगर आप प्रमोशन करते हो तो आपको 1 करोड़ से लेके 2 साल तक का सजा हो सकता है। और अगर बैंक को भी सख्त हिदायत दिया गया है, बैंक और पेमेंट गेटवे पे रोक है, कोई भी बैंक या यूपीआई इन गेम्स को पैसा ट्रांसफर करेगा, उनको भी सजा मिलेगा। अगर कोई विज्ञापन करता है तो 2 साल का और 50 से 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। और अगर कोई बार बार अपराध करता है तो सजा के तौर पे उसको जुर्माना भी होगा और वो नन बेलबल होगा, मतलब आपको उसका बेल नहीं मिलने वाला है। तो गाइज, अगर आप लोग प्रमोशन करते हो इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं, तो आपको वो प्रमोशन अभी रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब ये राष्ट्रपति से लिख के अगर उस साइन करके आ गया, क्योंकि दोनों राज्यसभा और लोकसभा में बिल पारित हो गया। अगर ये आ गया राष्ट्रपति के तरफ से कि ये पूरी तरह से बैन होना चाहिए, तो ये एक कानून बन जाएगा। कानून क्या, कि अगर आप खिलवाते हो या फिर आप खेलते हो, जो खेलते हैं उसको लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो विक्टिम के रूप में आते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अगर बार बार ये अपराध कर रहे हो तो आपको भी सजा मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि उद्योग और खिलाड़ी पे क्या असर पड़ेगा। जैसे हम लोग के जैसे जैसे वो लोग जो ड्रीम 11, रमी या एप्स रोजाना खेलते हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सीधा सीधी 2 लाख एम्प्लॉय पे ये असर पड़ रहा है। क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े टेक इंजीनियर और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो इनसे जुड़े हैं, उनका रातों रात नौकरी चला गया है। अब वो सिर्फ गेम्स जैसे लूडो, स्नेक लैडर ऑफर करेंगी, ये सब कुछ नहीं खेल पाएंगे। ड्रीम 11 जैसी कंपनी इतनी परेशान है कि बीसीसीआई से 358 करोड़ का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि आप जानते हो ड्रीम 11 जो है इंडिया का स्पॉन्सर करता है और वो 358 करोड़ का स्पॉन्सर लिया है। तो अगर रातों रात बंद हो जाता है कोई कंपनी, तो वो उस कंपनी पे क्या असर पड़ेगी। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा। क्रिकेट और बाकी खिलाड़ियाँ जो है ना, वो फैंटेसी ऐप का ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे आप जानते हो रोहित शर्मा, स्काई और ऐसे सुमन गिल, ऐसे बहुत बड़े खिलाड़ी लोग अपना फैंटेसी ऐप का ऐड करते हैं, तो वो सब पूरा बंद हो जाएगा। अगर आप क्रिकेट मैच भी देखते हो तो आप नॉर्मल ऐड से ज़्यादा आप क्रिकेट फैंटेसी ऐप का ऐड देखते होगे। यहाँ तक बाउंड्री पे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और यहाँ तक बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं ड्रीम 11, माई 11 का, यूपी का। तो अगर ये सब भी अगर ऐड करेगा तो उन पे जुर्माना लगने वाला है। तो अब जानते हैं कि क्या ये बिल जरूरी था, या फिर आप कह सकते थे ये बिल जरूरी क्यों था। तो मैं आपको बता देता हूँ। दैनिक भास्कर ने कहा है कि बच्चे और युवा रात दिन पैसे और गेम्स खेलते थे। 60 करोड़ लोग इसमें खेलते हैं, जिसमें बच्चे से लेके बूढ़े से लेके हाउस वाइफ सब सब कुछ अपना छोड़ के टीम बनाने जाते थे। तो युवा रात दिन गेम्स खेलते थे, इसकी पढ़ाई, कैरियर, फैमिली सब बर्बाद हो रही थी। कुछ दिन पहले ही तेलंगाना से ये खबर आई थी कि अ, कुछ 12 करोड़ का वो लॉस हो गया था। कई बच्चे अपने माँ बाप का पैसा, सेविंग जो होता है, उनको चुरा कर गेमिंग प्लेटफॉर्म पे डाल देते थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बस 10 से 12 साल के थे, वो अपने घर से पैसे चुरा के फैंटेसी ऐप में लगाते थे, गेमिंग ऐप में लगाते थे। तो ऐसा ऐसा केस आया था। और जानते हैं कर्ज और आत्महत्या, कई लोग कर्ज लेकर गेम और हार जाते थे। कई राज्यों में ऐसी आत्महत्या की घटनाएं दर्ज है, जो कि हमारे सरकार तक पहुंची है और उन्होंने ये बड़ा एक्शन लिया है। काला धन और टेरर फंडिंग, ये सरकार ने ये भी कहा है
जांच में पाया गया है कि इन गेम्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसा चीट बहुत फंडिंग हो रही थी, इसलिए इसको रोका गया है। अब आगे क्या किया जाएगा, ये तो बंद हो गया है, तो अब सवाल है आगे क्या होगा। सरकार एक नेशनल गेमिंग अथॉरिटी लेके आएगी, यह तय करेगी कौन सा गेम वैध है, कौन सा वैलिड है, कौन सा अवैध है, और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया है, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और ऐसा बहुत सारा गेम है जो आप लोग ई गेम खेलते हो। जैसे क्रिकेट भी हो गया, तो वो आप जानते हो कि उसमें आप ई स्पोर्ट्स के तहत आते हो। बच्चों और युवाओं को जागरूक करना है कि ऐसे जुए और फैंटेसी ऐप से बच के रहें। मतलब साफ है, अब भारत में गेमिंग जो है मनोरंजन और खेल के रूप में देखना चाहता है, पैसे के रूप में नहीं। तो अब ये है कि अगर आप लोग सोच रहे थे कि हम लोग गेमिंग ऐप से पैसे कमाएंगे और गेमिंग ऐप से बहुत पैसे कमाएंगे, तो ये अब बंद होने वाला है। जैसे ही आपको सीधे तौर पे कहा जाए कि जैसे ही आपको राष्ट्रपति से सिग्नेचर आएगा, तो ये पूरी एक कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद आप इसे खेलते हो या खिलवाते हो या आप प्रमोशन करते हो या आप ऐड करते हो, वो पूरी तरह से अनलीगल होगा। आपको जेल जाना पड़ सकता है, 1 करोड़ से लेके 2 साल तक का सजा है। जो छोटे-छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप 1 करोड़ रुपया दे सकते हो, तो आप ऐड करिए। अगर आप नहीं दे सकते हो, तो भाई आप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गेमिंग ऐप पूरी तरह से इंडिया में बैन हो चुका है। आप कह सकते हो 95% बैन हो चुका है। किसी को ये लग रहा होगा कि अरे चलो अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ड्रीम 11 वाले और ऐसे मतलब बहुत हैं जो वो लोग जाके हाई कोर्ट में अपना वो दाखिल करेंगे कि मतलब इसमें कुछ रूल बनाया जाए। ऐसे आप 32,000 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स जाता था और 3.8 बिलियन का ये मार्केट था और 20% से डेली हर साल ग्रोथ करता था। तो ऐसे आप किसी इंडस्ट्री को ख़त्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे जीएसटी और ये जीएसटी भी देते थे, मतलब वो जो टैक्स के रूप में होता था, ये सब कुछ देते थे। तो हम लोग का इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दूसरा तरफ देखा जाए, तो जैसे कि गुटखा पे बैन है, ठीक है। आप गुटखा पे देखते हो बैन है, लेकिन चल रहा है, आज तक चल रहा है, क्योंकि वहाँ से सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू जाता है गुटखा पे। तो क्या एक तरह से ऐसे भी इसको रखा जा सकता था कि अगर चलो गुटखा चल रहा है इंडिया में, इतना पान मसाला चल रहा है, तो हम लोग को भी एक अच्छा रूल्स बना के क्या हम लोग भी नहीं चल सकते थे, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जो 10 साल में इसने कम से कम 500% से लेके 1000% तक ग्रोथ किया है। क्योंकि कुछ दिन पहले गेमिंग सेक्टर को 2010 से पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि जब से मोबाइल में क्रांति आई है, डाटा सस्ता हुआ है, तो ये गेमिंग ऐप, रियल गेमिंग ऐप बहुत बड़ा है। तो आईटी सेक्टर के जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने अपने लोकसभा में बिल पास करा चुका है और राज्यसभा में ये भी पास हो गया है। तो अगर ये बैन होता है, तो जो 2 लाख 3 लाख एम्प्लॉय उन पे सीधा प्रभाव पड़ने पड़ा है, और लेकिन ये युवा पे जो आने वाली पीढ़ी है, उन पे एक अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि वो रियल मनी ऐप नहीं खेल पाएंगे, ना फैंटेसी ऐप खेल पाएंगे। तो गाइज, अगर आप लोग दुख है कि अरे अब तो गेमिंग ऐप बंद हो गया है, क्या करें, तो घबराने की बात नहीं है। ऐसा बहुत सा उपाय है कि आप लीगल वे में पैसा कमा सकते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में। तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि हम ऐसा दूसरा उपाय खोजें, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप में। अगर आप बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हो या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर चेक कीजिए। आपको वहाँ बिटकॉइन के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, क्योंकि हम लोग लीगल आपको प्रोसीजर बताएंगे कि आप पैसे कहाँ से कमा पाएंगे। क्योंकि कम से कम 30 करोड़, एक मोटा-मोटी तौर करें, 30-40 करोड़ लोग प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि 30-40 करोड़ लोग फैंटेसी ऐप खेलते थे। 1000-2000 रुपया लगा के भी आप छोटे अमाउंट से भी वहाँ आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो मैं आपको बताऊँगा वो लीगल बताऊँगा और एकदम जेन्युइन बताऊँगा। ये कोई जो आने वाले में बैन हो जाएगा, ऐसा नहीं।
तो अगर आप लोग चाहते हो कि फैंटेसी ऐप बैन हो गया, अब क्या करें, अब पैसे कहाँ से आएंगे, तो आपको शेयर मार्केट और बिटकॉइन से आप पैसा कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। जो हमारा पहल था वो आज ख़त्म होता है, क्योंकि हम लोग ने बैन करवा दिया, ये चैनल उसी पे आधारित था। तो हम लोग अब अगर बैन नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे वीडियो इस पे देखेंगे, लेकिन अब से हम लोग बिटकॉइन और शेयर मार्केट का वीडियो इस पे लाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।